नमस्कार, आप सुन रहे हैं एवन रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। एवन रेडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं देश भर की कुछ खास खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। साइक्लोन यास, ओडिशा में पश्चिम बंगाल के तटीय कस्बों और गांवों में समुद्र का पानी घुसा, कई जिलों में हुई बारिश। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में नीरज बवाना गैंग के 4 गिरफ्तार, काला जठेड़ी गैंग पर लगाया MCOCA। बुद्ध पूर्णिमा, वैसाख समारोह में बोले पीएम मोदी, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, दुनिया में अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। ब्लैक व्हाइट येलो फंगस क्या है, जानिए इनके लक्षण, नुकसान और बचाव के तरीके। व्हाट्सएप ने भारत सरकार पर मुकदमा दायर किया, कहा नए IT नियमों से खत्म होगी प्रिवेसी। ओडिशा में धामरा बंदरगाह के निकट गंभीर चक्रवात यास के आने का सिलसिला सुबह 9:15 बजे शुरू हो गया। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में यास के पहुंचने से पहले ही समुद्र का पानी कई तटीय कस्बों एवं गांवों में घुस गया। ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त SRC PK जैना ने बताया कि चक्रवात के पहुंचने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके पूरा होने में 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। बालासोर और भद्रक जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। उन्होंने बताया कि चक्रवात तट पर बहनागा ब्लॉक्स के निकट धामरा के उत्तर और बहनागा के दक्षिण में पहुंच गया है। डॉपलर रडार डेटा के अनुसार इस दौरान 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। जेना ने बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों से करीब 5,80,000 लोगों को सुरक्षित स्थलों पर पहुंचाया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को बताया था कि 9 लाख लोगों को आश्रय स्थलों में पहुंचाया गया है। दिल्ली पुलिस ने नीरज बवाना गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। चारों बदमाश 4 से 5 मई की रात छत्रसाल स्टेडियम में गाड़ी में सवार होकर वारदात की रात पहुंचे थे। एक निजी न्यूज चैनल ने बताया था कि मौका वारदात से पुलिस को बरामद ब्रेजा और स्कॉर्पियो गाड़ी नीरज बवाना गैंग से ताल्लुक रखती है। यहीं से पुलिस को इस वारदात में सुशील के साथ नीरज बवाना गैंग के सदस्यों की जानकारी भी मिली थी। स्कॉर्पियो गाड़ी से ही पुलिस को एक डबल बैरल गन मिली थी। सूचना के बाद चारों बदमाशों को पुलिस ने घेर कर गांव से गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की जांच में ये बात सामने आई थी कि उस रात को ओलंपियन सुशील कुमार ने नीरज बवाना गैंग के सदस्यों को बुलाया हुआ था। इसके बाद उन्होंने सागर धनखड़ और उसके साथी सोनू महाल की छत्रसाल स्टेडियम के अंदर जमकर पिटाई की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सागर धनखड़ भी काला जठेड़ी गैंग से जुड़ा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर वैसाख वैश्विक समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर भी अपनी बात रखी और कहा कि मानव ने दशकों में ऐसे संकट का सामना नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में घटनाओं को कोरोना से पहले और कोरोना के बाद के तौर पर याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले साल भी मैंने वैसाख पर इस कार्यक्रम को संबोधित किया था। ये कार्यक्रम कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स के सम्मान में था। 1 साल बाद भी हम निरंतरता और बदलाव का संयोग देख रहे हैं। कोरोना खत्म नहीं हुआ है। भारत समेत कुछ देशों में दूसरी लहर आई है। मानव ने दशकों में ऐसे संकट का सामना नहीं किया है। देश भर में कोरोना के खतरे के बीच कई और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। कोरोना होने के बाद शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होने का कारण कई बीमारियां हमला कर रही है। इन्हीं बीमारियों में से एक है ब्लैक फंगस। कोरोना की दूसरी लहर में कई महीने ब्लैक फंगस के केस सामने आने लगे। इसके बाद व्हाइट फंगस सामने आया और फिर कुछ इलाकों में येलो फंगस के फैलने की खबर भी आई। कोरोना की तरह अब देश में ब्लैक फंगस की दवाइयों की भी कमी दिखाई दे रही है। उस पर मुश्किल ये है कि अगर टाइम पर सही इलाज नहीं मिला तो फिर जान तक जा सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस है क्या, कोरोना के बीच ये कितना खतरनाक है और इससे बचने के उपाय क्या हैं। व्हाट्सएप ने भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस फाइल किया है, जिसमें आज से लागू होने वाले नए IT नियमों को रोकने की मांग की गई है। व्हाट्सएप बनाम भारत सरकार का केस मंगलवार 25 मई को फाइल किया गया। मैसेंजर ऐप ने कहा कि नए नियमों से यूजर्स की प्राइवेसी प्रभावित होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की तरफ से डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए 3 महीने के भीतर कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारी आदि को नियुक्त करने के निर्देश दिए थे। इन सभी का कार्यक्षेत्र भारत में होना जरूरी है। सरकार द्वारा दिए गए आदेश के तहत कंपनियों को कंप्लायंस अधिकारी को नियुक्त करना होगा और उनका नाम और कॉन्टैक्ट एड्रेस भारत का होना अनिवार्य है।